नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून या लखनऊ? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा देहरादून में। साथियों, ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1990, 1965, 1978 या 1960? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओएनजीसी का स्थापना जो हुआ था वो वर्ष 1978 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, जिनीवा में, पेरिस में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जेनेवा में जो है साथियों WHO और WTO का मुख्यालय स्थित है। जेनेवा में WHO और WTO का मुख्यालय स्थित है तथा पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर होगा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? तो इसका जो सही प्रश्न उत्तर होगा साथियों कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था और झारखंड की जो राजधानी है साथियों यह रांची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था वह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और आगरा में ही शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया। और आगरा शहर जो है साथियों वह यमुना नदी के तट पर बसा है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया।
और आगरा शहर में ही शाहजहां के द्वारा जो है ताजमहल का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। तानसेन जो है साथियों वह अकबर के दरबार में रहते थे। इसे भी याद रखेंगे कि तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे और उनका जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकूट। तो साथियों बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह वर्ष 1764 में हुआ था तथा इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है रंगराजन समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या नीति से, भुगतान संतुलन से या बैंक सुधार से। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों रंगराजन समिति का संबंध जो है वह भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रंगराजन समिति का संबंध जो है वह भुगतान संतुलन से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 31 मई को, 8 मार्च को या 22 मार्च को। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि एशिया और यूरोप के बीच जो प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग का नाम रेशम मार्ग था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2010 में या 2011 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो पारित हुआ था वो वर्ष 2005 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून वर्ष 2005 में पारित हुआ था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए